हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस जो 69 बीपीएससी एग्ज़ाम जिनका ख़राब हो गया है और वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें इस वक्त। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त समझने की वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम आप हारे हैं, ये जो एग्ज़ाम आपका ख़राब हुआ है, ये इंसान की सक्सेस को ये बहुत ही लकी लोग होते हैं, इनको एक बार में सक्सेस मिल जाती है। आपको हर फेलियर से सीखना है और फाइनली यही आपका फेलियर्स आपकी स्टेपिंग स्टोन बनेंगी और आप सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब इस तरीके का फील हो कि सब कुछ चला गया, एक बेहतरीन चांस था, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एसडीएम की वैकेंसी नहीं थी। ठीक, इसमें तो एसडीएम की वैकेंसी नहीं थी। तो आपको आप इस तरीके से याद रखिए कि जब सरेपुल का जंग जब बाबर हार गया तो उसने एक बात कही थी जो वाकई बड़ी मोटिवेटिंग है, और वो ये है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए। उसके अपने सोल्जर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे, तो उसने यही बात कही थी कि क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को मजबूर नहीं। वापस से अपने आप को फिर से प्लान करो, फिर से स्ट्रैटेजी करो, फिर से एनर्जाइज करो और फिर से अटैक करो। तो ये जो टाइम है आपका, ये ठीक है, अभी 2-4 दिन और मत पढ़िए आप। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश होने दीजिए, एक हफ्ते तक खाली रहने दीजिए दिमाग को एकदम, और फिर प्लान करके एक अगले टारगेट की तरफ बढ़ना। यही इस वक्त यही समझदारी है, और यही चीज़ें हर फेलियर में, क्या बोल रहा हूँ, हर फेलियर एंड में आपका स्टेपिंग स्टोन बनेगी और आपको ऊपर वाले ने चाहा तो सक्सेस मिलेगी, आपका नाम लिस्ट में होगा। अच्छा, बात करते हैं, अगर कट ऑफ की अगर बात की जाए, कट ऑफ जैसे जब फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था तो लोग 90 प्लस बोल रहे थे, फिर धीरे धीरे वो 85 पर आ गए, फिर धीरे धीरे अब वो 83 पे आ गए। और ये आप आने दीजिए, ये आप ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, ये एंड में देखिएगा 80 प्लस माइनस 2 होकर रह जाएगा। 80 प्लस माइनस 2 मतलब 78 78 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये 80 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो कट ऑफ का ये मामला हो गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि अब क्या करें आगे। देखिए, क्या करें अब, पहली चीज़, अगर अब आपको देखिए एग्ज़ाम ये आपके अभी लाइंड अप है। आगे आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी में आपका आर हो रहा है, मार्च में आपका UPPCS 24 हो रहा है, देन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ में आपका 70 BPSC हो जाएगा, और फिर बिहार SI का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। अब ये कि एग्ज़ाम तो बहुत से होंगे, मतलब उसमें RPSC भी होगा, राजस्थान वाला भी हो जाएगा, MP वाला भी हो जाएगा, देन UPSC भी हो जाएगा। आपको सबसे पहली चीज़ है कि टारगेट करना है दो एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए अच्छे से, और उसको ऐसा दीजिए कि बस उसमें 100% होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक की जगह बचे ना। ठीक है, सारे एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, 2 एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए कोई भी। ऑलराइट, अगर आप 70th BPSC के बारे में बात करेंगे, 70th BPSC को टारगेट करना है तो क्या किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए। देखिए, अप्रोच में ये कि जैसे लूसेंट है, जैसे PYQ है, ये कल भी इम्पॉर्टेंट थी, आज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपना बेस थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ठीक है, ये है आपका लास्ट वन मंथ में 2 रिवीजन आपने लूसेंट के दे दिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको अपना बेस बढ़ाना होगा। बेस बढ़ाने के लिए आप रेफरेंस बुक की तरफ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लूसेंट में भी 2 चीज़ें जो थोड़ा सा जो आपको इज्जत दे सकती हैं, वो ये कि आपने मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री आप लूसेंट से कर सकते हैं, और दूसरा पॉलिटी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे बेहतर आपकी अपना बेस आपको बढ़ाना हो तो आप ये कि स्टैंडर्ड बुक के साथ जा सकते हैं। जैसे रमेश सिंह फॉर इकोनॉमी, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़िए फॉर पॉलिटी। ठीक, जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया। ठीक, अगर वो नहीं करना हो तो 6 to 12 NCERT प्लस लूसेंट कर लीजिए आप। हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है। अच्छा, NCERT में भी जो उसमें दे रखा हो, डायग्राम में दे रखा हो, जो ब्रैकेट में दे रखा हो, कॉलम में दे रखा हो, उन चीज़ों को ज़्यादा करिए। ये क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एक अंबाबाई वाला क्वेश्चन इस बार आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आपका जो वाला क्वेश्चन है ना, बुद्धा पद्मपानी, ठीक, अजंता, वो यहीं से पूछा जाए NCERT। तो NCERT प्लस लूसेंट करेंगे, आपका हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अपने उसको ब्रॉड करना है। देन आप देखिए एक नई चीज़ आती है जो जो जिसे जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अभी तक सिर्फ साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती थी, अब टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। टेक्नोलॉजी के लिए सिंपल सा है, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, सस्ता पेपर और बेहतरीन चीज़। 5-6 रुपये का पेपर है और एक बेहतरीन आपको नॉलेज देता है, इतनी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सब कुछ इसमें अच्छा है। इसको आप बस ऐसे पढ़िए कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे जीपीटी है, जीपीटी का फुल फॉर्म भैया पता होना चाहिए, ठीक है। या ईसीटीए किसके साथ साइन हो रहा है, ईसीटीए किसके साथ साइन हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आज कोई ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ उठेगी तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी ये लिखा जाएगा, ईसीटीए बात करेंगे। 15 दिन बाद भी अगर कोई बात इशू होता है, एक महीने बाद भी कोई इशू होता है, तो इन सब चीज़ों को उसमें आपका एक रिवीजन कंटिन्यूस होता रहता है। न्यूज़पेपर की सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले एग्ज़ाम टारगेट करना है कि हमें किस उस पर जाना है, फिर उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना है। तो PYQ भी इम्पॉर्टेंट है, लूसेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और NCERT के लिए NCERT अगर आपको बेस बनाना हो तो नहीं, अदरवाइज़ आप रेफरेंस बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह, इस टाइप की बुक्स को आप करके पूरा ये कवर कर सकते हैं अपना। अगर रही बात बिहार स्पेशल की, बिहार स्पेशल में कुछ आपको अलग नहीं करना है। बिहार स्पेशल में किसी भी एक पतली बुक से बिहार को ठीक से कवर करना है, उसके कई बार रिवीजन देने काम हो जाएगा, ठीक है। इस बार भी आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ठीक ठाक जनरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जिसमें आप इजीली कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन तो आयोग देता ही अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लगा पाओ तो दिखाओ तो देखें। तो इस तरीके से है ये पूरा मामला। तो आप देख लीजिएगा एंड में कट ऑफ जो है वो 80 ±2 ही जानी है, ठीक है। 78 भी जा सकती है। तो आप लोग इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को वो करिए, प्लान कीजिए, ठीक है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ दिन और आराम कर लीजिए, 8-10 दिन, उसके बाद से फिर अपना स्टार्ट कीजिए, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। टारगेट को कहाँ पे हिट करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट को हिट कर लीजिए, बस वही आपको चाहिए, आपका नाम लिस्ट में होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वीडियो था। लोग बहुत से मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास इस चीज़ से रिलेटेड, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको समझाया जा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।